हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं आप सभी के, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी के एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबान दरो बाम। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबान दरो बाम। फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। सही जुमरों की आपको निशानदही करनी। उम्मीद है कि आप सभी जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यानी हमारा दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करनी होगी, दूसरे और तीसरे जुमरे में जो अशार है ये किस शायर के अशार है। पहली चीज मुझे बताइए किसके अशार है। नंबर एक, ये किसके अशार हैं ये आपको बतलाने हैं। दूसरी चीज, ये जो अशार हैं किस नज्म से लिए गए हैं, किस नज्म से माखूज हैं, किस नज्म से लिए गए हैं। तो पहली चीज आप ये नोट कर लीजिए, ये सभी अशार किसके हैं, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के। अल्लामा इकबाल की नज्म है शुआए उम्मीद, उसी नज्म से ये अशार लिए गए हैं। शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की वह नज्म है जो उनके मजमूए कलाम ज़र्ब कलीम में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। शुआए उम्मीद किस मजमूए कलाम में शामिल है, ज़र्ब कलीम में। क्लियर हो गया सभी को, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। चलिए अल्लामा इकबाल के बारे में बात की जाए तो अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं की बात करेंगे। अल्लामा इकबाल के 4 अहम शेरी मजमूए हैं, उनके बारे में हमें आप बतलाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कीजिएगा, 1877 में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। ये बात क्लियर होगी कि अल्लामा इकबाल की सने विलादत 1877 है और सने वफात है 1938। क्लियर है। चलिए शेरी मजमू की बात करें तो सबसे पहला नाम आप नोट कीजिएगा, बांगे दरा। बांगे दरा क्लियर है सभी को। बांगे दरा के बाद में आप अगला नाम नोट करेंगे, बाले जिब्रील। बाले जिब्रील के बाद में आप लिखिएगा ज़र्बे कलीम। ज़र्बे कलीम और ज़र्बे कलीम के बाद में आप नोट करेंगे अरमगाने हिजाज। क्लियर हो गया। अब तो ये बात होगी उनके शेरी मजमू की, इनकी सने तसनीफ सने इशात आपको बतलानी है कि ये मजमूए जो है कब अमल में आए हैं, क्योंकि ज़मानी एतबार से कई बार आपके एग्जाम में मुरतब करने के लिए कहा जाता है। तो बांगे दरा नोट कीजिएगा 1924, बांगे दरा 1924, बाले जिब्रील 1935, ज़र्बे कलीम 1936 और अरमगाने हिजाज 1938। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नक्काद ने एक किताब मुआज़ने अनीस व दबीर लिखकर यह साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बड़े मरसिया निगार है। पहला ऑप्शन आपके सामने है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन खाली, दूसरे ऑप्शन में है शमसुर रहमान फारूकी, तीसरे में है अल्लामा शिबली नोमानी और चौथे ऑप्शन में है कमर रईस। तो सही जवाब की निशानदही कीजिए। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी बहुत अहम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताइए, अल्लामा शिबली नोमानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आप मुझे बताएंगे, आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है।
آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی کی بہت ساری اہم تصنیفات ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش ہوئی ہے 1857 میں، 1857 میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کے والد کا نام ہے شیخ حبیب اللہ، نوٹ کر لیجئے گا، شیخ حبیب اللہ جو ہے آپ کے والد محترم کا نام ہے۔ آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کی جائے تو کتاب نوٹ کیجئے گا مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، ساری تصنیفات آپ کی اہم ہیں، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم ایک کتاب آپ کی یہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں المامون، المامون کے ساتھ میں سیرت النعمان، سیرت النعمان، اسی کے ساتھ ساتھ میں الفاروق، الفاروق کے ساتھ میں الغزالی، بہت اہم تصنیفات ہیں، الغزالی، الغزالی کے ساتھ میں سوانح مولانا روم، اسی کے ساتھ ساتھ میں شعر العجم، بہت اہم کتاب ہے شعر العجم جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں سیرت النبی۔ یہ کچھ آپ کی بہت اہم تصنیفات ہیں، اور موازنہ انیس الدبی جو کہ کوشچن میں پوچھا گیا۔ شعر العجم اگر آپ سے پوچھا جائے تو علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، تو پھر یہ بتائیے تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ کمنٹ میں سب لوگ جواب دیجیے، تنقید شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ کلیئر کیجیے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اور بھی اہم شخصیات جیسے خواجہ الطاف حسین حالی، تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے۔ ایسے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، آپ کی اہم تصنیفات کے نام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی بھی ایسی اہم تصنیفات جو نظمیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں وہ بھی آپ کی زبان پر ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ سارے فیکٹ آپ کو کلیئر ہیں۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ڈاکٹر محی الدین زور کے مطابق کس دکنی شاعر کی غزلیں دلی میں اردو شاعری کا چسکا پیدا کرنے کا باعث بنی؟ شاہ عبداللہ عاشق، سید محمد فراقی، ولی اللہ قادری، شاہ حسین ذوقی۔ اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ سب سے پہلے آپ لوگ آنسر کرنے کی کوشش کیجیے، بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق آپ کو بتلانا ہے، تو نوٹ کیجیے گا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی سید محمد فراقی۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی ایک بہت اہم کتاب ہے، ایگزام میں کئی بار پوچھی گئی ہے، اور وہ ہے روح تنقید۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ روح تنقید کے مصنف کون ہے، تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈاکٹر محی الدین قادری زور، نوٹ کر لیجئے گا ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھیے، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ کوشچن کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے، تاریخ وفات کے اعتبار سے آپ کو جواب دینا ہے۔ کئی بار آپ کوشچن کو تاریخ وفات ریڈ تو کرتے ہیں لیکن ذہن میں آپ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے آنسر دینے لگتے ہیں اور آنسر آپ کا غلط ہو جاتا ہے، اس لیے اس چیز کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ایگزام میں آپ کا ریئل ایگزام میں کوشچن آپ کا غلط نہ ہو۔ دیکھیے شاد عظیم آبادی ہیں، مومن خان مومن ہیں، اسد اللہ خان غالب ہیں، میر تقی میر ہیں۔ تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو نوٹ کیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا، یعنی تھرڈ آپشن کے اکارڈنگ سب سے پہلے کون آ جائیں گے؟ میر تقی میر آ جائیں گے، اور اس کے بعد میں مومن خان مومن آ جائیں گے، اور مومن کے بعد میں اسد اللہ خان غالب آ جائیں گے، اور غالب کے بعد میں آ جائیں گے شاد عظیم آبادی۔ چلیے ان سبھی کی سن ولادت اور سن وفات کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میر تقی میر، میر تقی میر کی پیدائش ہوئی ہے 1722-23 عیسوی میں آگرہ میں، یاد رکھنا پیدائش ہوئی ہے، اور 1810 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ میر تقی میر بہت اہم نام ہے، اردو کا جو پہلا تذکرہ ہے وہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے۔ نکات الشعراء آپ کو یاد رکھنا ہوگا، نکات الشعراء جو کہ اردو شعراء کا فارسی زبان میں پہلا تذکرہ ہے، کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے آصف الدولہ۔ کب تشریف لائے؟ 1781 عیسوی میں، یاد رکھیے گا۔ یہ سبھی اہم فیکٹ ہیں۔ چلیے مومن کے بارے میں بات کی جائے، حکیم مومن خان مومن، تو 1800 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1852 میں دہلی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔
गालिब के बारे में बात की जाए, गालिब जो कि आपका नाम है असदुल्ला, पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब। 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1869 इंपॉर्टेंट है। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, शगुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, और रजब अली बेग सरूर का इंतकाल हुआ है बनारस में। आपके तीनों को रिलेट कर सकते हैं। 1869 में गालिब का भी है, शगुफ्ता का भी है, और रजब अली बेग सरूर जिनकी दास्तान है फसाने अजायब, जो कि आपके निसाब में भी शामिल है। शाद अजीमा बादी। 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल। तरतीब देख लीजिए, 1810, 1852, 1869, 1927। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दरअसल में कौन सी तसनीफ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? बहुत अहम क्वेश्चन है, नहीं पूछा गया आपसे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं, इस पर मैं एम्फेसाइज बार बार कर रहा हूं। पहला ऑप्शन देखिए खंदा है, दूसरा गंज है ग्रामाया, आशुफ्ता बयानी मेरी, मजालिसे रंगीन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मजालिसे रंगीन। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ नहीं है। तो फिर इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है, सादत यार खां रंगीन। सादत यार खां रंगीन जो है इसके मुसन्निफ है। चलिए रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बात की जाए तो यानी सबसे पहली अहम चीज आपकी सने विलादत और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है, यह आप मुझे बतलाइएगा। इसी के साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, 1896 में रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई है जौनपुर में, नोट कीजिएगा, और 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अलीगढ़ से आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। खाकों का पहला मजमुआ है गंज हाय ग्रामाया, आप नोट कर लीजिएगा, और आपकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी जो है आपकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दर्जल इक़्तिबास किस किताब से माखूज है? आज लगन को इस जहान में, हिंदुस्तान में, हिंदी जुबान में, इस लताफत, इस छंदासू, नज्म हो नसर मिलाकर पूरी इबारत को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे और आप मैक्सिमम लोग जवाब दे भी चुके होंगे। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस। आप सबको मालूम होना चाहिए कि सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। किसकी दास्तान है? मुल्ला वजही की तमसीली। तो ये बताइए कि दास्तान जो है आपने कब लिखी है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर यह दास्तान आपने लिखी है, इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं, ये चीज भी आप क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही ने यह दास्तान लिखी है 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो आप नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं, तो याद कीजिएगा 76। एक किताब है ताजुल हकाइक। तो ताजुल हकाइक के मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजही, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तोता नामा मसनवी है किसकी? गवासी की, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। गुले मगफरत ये किसकी किताब है, तो आप नोट कर लीजिएगा, सैयद सदर बख्शिश हैदरी। सैयद सदर बख्शिश हैदरी की ये किताब है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा है डिप्टी नजीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। दूसरा है डिप्टी नजीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। तीसरा है सर सैयद अहमद खान ने डिप्टी नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। चौथा है डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल 1918 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों जुमरे हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तीसरे जुमरे में कहा जा रहा है कि सर सैयद ने डिप्टी नजीर अहमद खां को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। तो याद रखेंगे हुकूमत बरतानिया ने, सर सैयद ने नहीं बल्कि किसने,
हुकूमत बरतानिया ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था 1897 ईस्वी में? नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? डिप्टी नज़ीर अहमद की सने विलादत नोट कीजिएगा। 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? मिरातुल उरूस, जो कि किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। ये नावल कब अमल में आया है? 1869 में। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके निसाब में आपका कौन सा नावल शामिल है? तो वो है तौबतुन नसूह। ये कब अमल में आया है? 1874 ईस्वी में। इसे भी आप नोट कीजिएगा। सभी फैक्ट को ऐसे ही आप ट्रेन की तरह, जैसे ट्रेन में आप एक चीज दूसरी चीज से लिंक होती है, वैसे ही फैक्ट को भी आप अपने जहन में एक से दूसरे से लिंक कीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो लिंक है एक दूसरे से, सेल्स उसके एक दूसरे से लिंक है, न्यूरॉन्स। चलिए आगे देखिए। उर्दू में पहली बार किस नॉवल में शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? पहला ऑप्शन है आग का दरिया, दूसरा है गुरेज, तीसरा है लंदन की एक रात और चौथे ऑप्शन में है शिकस्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे जवाब दीजिए, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात बहुत अहम नॉवल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएंगे कि ये नॉवल यानी लंदन की एक रात के बारे में पहली चीज बताइए कि ये नॉवल जो है कब लिखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस नॉवल के मरकजी किरदारों में कौन से नाम शामिल हैं? ये नॉवल किसका है? तो आप सबको मालूम होगा सज्जाद ज़हीर का नॉवल है। सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? सज्जाद ज़हीर की खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? ये भी आप मुझे बता सकते हैं, ये अहम चीजें। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉवल लिखा गया है 1939 में, आप नोट कर लीजिएगा। इसके मरकजी किरदारों की बात की जाए तो नाम लिखिएगा नईम और शीला ग्रीन। चलिए, सज्जाद ज़हीर की पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में लखनऊ में और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो वो है नक़ूश जिंदा। नोट कर लीजिएगा, नक़ूश जिंदा जो है आपके खुतूत के मजमूए का नाम है। आपकी नज़मों का एक मजमुआ है पिघला नीलम, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। पिघला नीलम जो है किसका मजमुआ है? सज्जाद ज़हीर का, जो कि आपकी नज़मों का मजमुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप और भी रिलेट कर सकते हैं नक़ूश जिंदा से कि जिंदा नामा क्या है और साथ ही साथ में मुशाहिदाते जिंदा क्या है। इन दोनों फैक्ट के जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार क्लास में इनका जिक्र कर चुके हैं। क्लियर सभी को? चलिए, आग का दरिया किसका नावल है? तो कुर्रतुल हैदर का। गुरेज किसका नावल है? तो आप सबको मालूम अजीज अहमद का। शिकस्त किसका नावल है? तो शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का पहला नावल है। नोट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र का पहला नावल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हर जर्रा आलम में खुर्शीद हकीकी, यूं बोझ के बुलबुल हूं हरे गुंचा दहा का। इस शेर में खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? जल्दी से जवाब दीजिए। इस शेर में खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? इश्क हकीकी, महबूब का चेहरा, खुदा का नूर, चांद की रोशनी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी खुदा का नूर। नोट कर लीजिएगा, खुदा का नूर। ये शेर किसका है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि दर्जबाला शेर जो है वली औरंगाबादी का है। वली औरंगाबादी की पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में और 1720-25 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है अहमदाबाद। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिबली के नजदीक शायरी किन दो चीजों का नाम है? तफहुस अल्फाज और मुहाकात, तखय्युल और तफहुस अल्फाज, मुहाकात और तखय्युल, तखय्युल और जोश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यानी मुहाकात और तखय्युल। अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवालात के जवाब जेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। इन अशार को आप रीड कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इनको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो इक़्तिबास है, शेरी इक़्तिबास है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे शेर में
आब तह जमी नैरंग से किसकी तरफ इशारा है? ज़ैनुल मुलूक की तरफ, दिलबर बेसवा, बुकावली, ताजुल मुलूक। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? हमारा सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी ताजुल मुलूक। क्लियर है सभी को? ताजुल मुलूक। इस शेर इक़्तिबास के पहले शेर में बरादरान मनकूब की तरकीब आई है, यहाँ लफ्ज मनकूब के क्या माना है? पहला ऑप्शन है फरमाबरदार, दूसरा है दोस्त, तीसरे ऑप्शन में बेवकूफ और बेशूर, क्या ये सही हो जाएगा? फोर्थ में तबाह, बदहाल, बदनसीब। तो बताइए सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी तबाह, बदहाल, बदनसीब। मनकूब के माना ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस शेर इक़्तिबास के पहले शेर में याकूब से किसकी तरफ इशारा है? हजरत यूसुफ के वालिद मुहतरम, हजरत यूसुफ के भाई, मिस्र का बादशाह, या फिर ज़ैनुल मुलूक? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज़ैनुल मुलूक। मज़कूरा वाले इक़्तिबास के पहले शेर में यूसुफ से किसकी जानिब इशारा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अजीज मिस्र, ताजुल मुलूक, बैराम और वजीर ज़ादा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ताजुल मुलूक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये शेर इक़्तिबास एक खत का है, ये खत किसने किसको लिखा था? ये शेर इक़्तिबास यानी 10 बारह शेर इक़्तिबास खत का है, ये खत किसने किसको लिखा था? फिरोज शाह ने मारूख को लिखा था, बेनज़ीर ने बदर मुनीर के बाप को लिखा था, बुकावली ने ताजुल मुलूक को लिखा था, हमाला देवनी ने अपने भाई को लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बुकावली ने ताजुल मुलूक को लिखा था। इन क्वेश्चन को हल करते समय आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये शेर इक़्तिबास कहां से माखूज है। तो ये शेर इक़्तिबास गुलजार नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है। नोट कर लीजिएगा। गुलजार नसीम मसनवी जो है कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा 1838-39 में आपने ये मसनवी लिखी है। इसकी पहली इशाअत कब अव्वल में आई है उसे भी आप नोट कर सकते हैं, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए आपके पास में एक नसरी इक़्तिबास है, इस पूरे नसरी इक़्तिबास को आप रीड कर लीजिए। यहां से स्टार्ट होता है, ये कमतरीन बादशाह ज़ादा अजम का है। स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं उनका जवाब देने की आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बीच में थोड़ा सा गैप करता हूं ताकि आप पैराग्राफ को जो है कुछ तो पढ़ सकें, कुछ रीड कर सकें, और उन्हीं की रोशनी में आप जवाब देंगे तो आपको मजा आएगा। चलिए अब जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? पहले दरवेश, दूसरे, तीसरे, या फिर चौथे? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तीसरे दरवेश से मुताल्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में लफ्ज गंजफा किस खेल से मुताल्लिक है? मुर्ग का खेल, बटेर का खेल, ताश का खेल, डंडे का खेल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ताश का खेल। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में वली नेमत किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वली नेमत किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वालिद के लिए, नाना के लिए, चचा के लिए, या फिर मामू के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी वालिद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में लफ्ज सुरखाब के क्या माना है? एक किस्म का घोड़ा, हिरन के एक किस्म का परिंदा, मुनक्कश लिबास? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी एक किस्म का परिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में लफ्ज ज़रबफ्त से क्या मुराद है? सुनहरी कपड़ा, सुनहरी घोड़ा, रेशमी जोड़ा, या सब्ज़ाज़ार? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी सुनहरी कपड़ा। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने कवर किए हैं। ये सभी फैक्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कुछ यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस करूंगा, आप उनके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला फैक्ट जिसका आप मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे, आप मुझे बताएंगे, एक किताब है अदब और समाज। अदब और समाज, अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। क्लियर है सभी को? अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है? आप सब जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, एक किताब है
तनकीदी इशारे, तनकीदी इशारे किसकी किताब है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है। तनकीदी इशारे किसकी किताब है, इसके मुसन्निफ कौन है, आप जवाब देने की कोशिश करें, अपने आप को चेक कीजिए। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे वारदात। वारदात जो है किसका अफसानवी मजमुआ है, वारदात जो है किसका अफसानवी मजमुआ है। क्लियर है। आगे मुझे बताएंगे बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। राजेश सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए आगे मुझे आप सब बताइएगा, सभी फैक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का उन्वान क्या है, नाम क्या है, जवाब दीजिएगा। गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है। क्लियर सभी को। चलिए आगे आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। शोला व शबनम, शोला व शबनम जो है किसका शेरी मजमुआ है, शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है, जल्दी से जवाब दीजिए। शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है। एक किरदार है गौतम नीलंबर, बहुत अहम है। ये कैरेक्टर जो है किस नॉवेल में इस्तेमाल हुआ है, जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है, शामिल है। गौतम नीलंबर नाम का किरदार किस नॉवेल में इस्तेमाल किया गया है, यह आप मुझे बताएंगे। तो इन क्वेश्चंस के, इन फैक्ट के आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, उर्दू के हर एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। आप सभी से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें और ये क्लास ताकि रेगुलर भी हो सके, इस क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। जो आप इस क्लास को शेयर करेंगे, और एक चीज से आप लोग भूल जाते हैं, इस क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा मत कीजिए। क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिनिमम अपने लोगों में किसी एक को शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।